मेरा नाम डॉक्टर मनीष सिन्हा है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ, पेट, लिवर एवं आंत रोग विशेषज्ञ। सर आज वर्ल्ड लिवर डे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, आज वर्ल्ड लिवर डे है। बेसिकली वर्ल्ड लिवर डे आज 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मेन पर्पज़ ये रहता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द लिवर डिजीज़। जो लिवर डिजीज़ है उसको बारे में जानना, उनको एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग पहचान सकें और उसके बचाव के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आज के दिन बात करते हैं। कुछ बातें होने वाली है आपसे। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि सर लीवर काम किस तरीके से करता है, क्या रोल रहता है उसका बॉडी में, वो बता दीजिए आप हमारे। जी, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिवर, हमारे शरीर में लिवर एक ही होता है और बेसिकली लिवर का काम होता है, जैसे घर में हम लोग किचन का काम करते हैं वैसे हमारे बॉडी के अंदर लिवर है वो किचन का काम करता है। बेसिकली इसके मोटे मोटे फंक्शन में लिवर जो होता है वो बाइल का प्रोडक्शन करता है जो हमारे खाने में हेल्प करता है। लिवर है वो प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है जो मेन बिल्डअप बॉडी के अंदर काम आता है। लिवर है वो एक्सक्रीशन, मतलब बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं, अमोनिया बन जाते हैं, वेस्टेज होता है, उनको निकालने में काम करता है। और लिवर है वो इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। तो बेसिकली ये लिवर के जो है मोटे मोटे वो फंक्शन रहते हैं हमारे शरीर में। ओके सर, डिजीज़ के बारे में जानना चाहूँगा। लिवर डिजीज़ क्या क्या हो सकती है? लिवर डिजीज़ बेसिकली लिवर डिजीज़ हो सकती है पेशेंट को, अगर पेशेंट कोई अल्कोहल रहता है तो उसको अल्कोहल रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। अल्कोहल रिलेटेड डिजीज़ है वो एक स्पेक्ट्रम है, उसमें पेशेंट को अर्ली स्टेज में फैटी लिवर रहेगा, उसके बाद में कंटिन्यू अगर वो ड्रिंक करता है तो फिर पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो जाएगा, फिर भी कंटिन्यू ड्रिंक करता है तो लास्ट में पेशेंट को लिवर कैंसर होने के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को लिवर से है, पेशेंट को हेपेटाइटिस हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। इनमें से हेपेटाइटिस ए और ई है वो दूषित खाने और पानी से फैलते हैं, बी और सी है वो ब्लड के द्वारा फैलते हैं। इनके अलावा ये है कि कुछ पेशेंट है वो पेन किलर बहुत ओवर द काउंटर ड्रग लेते रहते हैं। जैसे गाँव में आप देखते हैं डाइक्लोफिनेक हरे पत्ते की गोली होती है, किसी के सिर में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ, वो ओवर द काउंटर लेते रहते हैं। जब वो लंबे टाइम तक लेते रहते हैं तो वो भी लिवर को अफेक्ट करती है। अच्छा। तो बेसिकली ये मोटी मोटी लिवर से रिलेटेड वो है बीमारियाँ। और सर लीवर डिजीज़ से अगर कोई पेशेंट गुजर रहा है तो क्या साइन और सिम्टम्स नोट किए जाते हैं? जी, लिवर डिजीज से पेशेंट का साइन एंड सिम्टम में बेसिकली पेशेंट को मोस्ट कॉमन तो ये रहता है, पीलिया रहेगा। पीलिया का मतलब ये होता है कि पेशेंट के अगर आप लैब टेस्ट करवाते हो तो बिलिरुबिन का लेवल है मोर देन 3 हो जाता है। पेशेंट की आंखें पीली हो जाएगी, पेशेंट के हाथ पीले हो जाएंगे, पेशेंट का पेशाब पीले रंग का आने लग जाएगा। सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है पेशेंट के पेट में पानी बढ़ जाता है, पेशेंट का पेट फूल जाता है। अगर आप सोनोग्राफी कराते हो तो उसमें लिखा हुआ आता है कि पेशेंट के असाइटिस है। इसके बाद में पेशेंट को खून की उल्टी भी हो सकती है, पेशेंट को काले रंग की लेटरिन भी आ सकती है, पेशेंट के शरीर के बाल झड़ने लग जाते हैं, पेशेंट के फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, पैरों पे स्वेलिंग आने लग जाती है और पेशेंट की भूख वगैरह पेशेंट को कम लगने लग जाती है। तो ये मोटे मोटे पेशेंट के लिवर रिलेटेड साइन एंड सिम्टम रहते हैं। अच्छा। और सर अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज पे है तो वो कैसे डायग्नोस करें कि उसे लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए बेसिकली हमारे पास में कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ इमेजिंग है और कुछ इन्वेजिव प्रोसेस है। ब्लड टेस्ट में हम लोग पेशेंट के सीबीसी कर सकते हैं जिसमें पेशेंट का लो हीमोग्लोबिन रहेगा, प्लेटलेट कम हो जाएगी। एलएफटी कर सकते हैं, पेशेंट का बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, लिवर के जो एंजाइम है ओटीपीटी वो पेशेंट के बढ़ जाएंगे, जीजीटी बढ़ जाएगा, सीरम एल्कालाइन फॉस्फेट बढ़ जाएंगे। और पेशेंट का आईएनआर करवाते हैं। आईएनआर बेसिकली ब्लड को बताता है कि ब्लड कितना पतला है या थका जम रहा नहीं जम रहा, तो पेशेंट का आईएनआर बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लोग इमेजिंग कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड बहुत ही अच्छा टेस्ट है, वो छोटी जगह पे अवेलेबल है, सस्ता है, बेड साइड हो जाता है। उसमें हम अर्ली स्टेज में लिवर को पता लगा सकते हैं कि भाई लिवर की साइज़ कम हो गई है, लिवर में गांठें बन गई है, पेट में पानी बन गया है। उसके बाद में हम लोग एंडोस्कोपी कर सकते हैं। अगर किसी को खून की उल्टी होती है तो हम लोग एंडोस्कोपी के थ्रू उसमें नसें फूल जाती हैं, उनमें बैंड वगैरह डालते हैं। और अभी इस नया एरा के अंदर फाइब्रोस्कैन का चलन बहुत बड़ा है। फाइब्रोस्कैन के द्वारा भी हम लोग अर्ली स्टेज पे फैटी लिवर का जो है वो हम लोग पता लगा सकते हैं। ओके सर, ये फैटी लिवर के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, सर में ये है क्या बीमारी? जी हाँ, फैटी लिवर बेसिकली ये रहता है कि पेशेंट के लिवर में जो सेल होती है हेपेटोसाइट, उनके अंदर यदि फैट कंटेंट मोर देन 5% है उसको हम लोग फैटी लिवर बोलते हैं। अच्छा। वो फैटी लिवर के मोटे मोटे कारणों के अंदर अल्कोहल, डायबिटिक, ओबेसिटी और ड्रग, ये मोटे मोटे फैटी लिवर के कारण रहते हैं।
और आज के टाइम में फाइब्रोस्कैन अवेलेबल है, तो हम लोग फाइब्रोस्कैन के द्वारा भी हम लोग फैट कंटेंट कितना है, जैसे एक मान लो कोई पेशेंट आया, उसके अल्ट्रासाउंड के अंदर ग्रेड 2 फैटी लीवर आ रहा है, किसी दूसरे पेशेंट के अल्ट्रासाउंड के ग्रेड 3 फैटी लीवर आ रहा है, तो हमें परसेंटेज का नहीं पता, हमें मात्रा का नहीं पता है कि उसमें फैट कितना है, तो उसके हम लोग फाइब्रोस्कैन करते हैं। फाइब्रोस्कैन एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक ही है, अभी रिसेंट है यहाँ पे, और इससे हम लोग फैट कंटेंट का पता लगा सकते हैं और इसे मॉनिटर भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट का। तो हम हमारे सेंटर पे, मेरा यहाँ पे सीकर में खुद का सेंटर है, डॉक्टर मनीष गैस्ट्रो लिवर एंडोस्कोपी सेंटर SK हॉस्पिटल के पास में, महीने के प्रत्येक शनिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों के लिए बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट फाइब्रोस्कैन करते हैं फर्स्ट सैटरडे को। तो अगर किसी भी पेशेंट के या किसी के भी फैटी लीवर है अल्ट्रासाउंड में, या पेशेंट आप पूछोगे कि किसको फाइब्रोस्कैन करवाना चाहिए, तो जो पेशेंट अल्कोहल लेते हैं, जिनको शुगर है, जिनकी BMI मोर देन 30 है, जो मोटापा है, उन सभी को फाइब्रोस्कैन करवाना चाहिए। हर महीने के फर्स्ट सैटरडे? जी, हर महीने के फर्स्ट सैटरडे शाम को 3 से 6 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट पे। ओके सर, ट्रीटमेंट क्या कुछ हो सकता है लीवर डिजीज? जी, ट्रीटमेंट बेसिकली लिवर डिजीज का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि लिवर डिजीज किस कारण से हो रही है। अगर हम उस कारण को हटा दें या उस कारण से जो दिक्कत आई है उनको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अल्कोहल रिलेटेड डिजीज, पेशेंट अल्कोहल लेता है, अल्कोहल रिलेटेड कारण उसको सिरोसिस हो गया, लिवर छोटा हो गया, तो हमारा मेन प्राइमरी एम रहेगा कि हम उसके अल्कोहल है बिल्कुल बंद कर दें, और जो लीवर उसका खराब हो चुका है उसके लिए हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी से छले डालते हैं। अगर पेशेंट का लीवर हेपेटाइटिस के कारण से खराब है, तो हेपेटाइटिस A और E का तो अलग से कोई ड्रग ट्रीटमेंट है नहीं, पेशेंट सिम्टोमेटिक अपने आप ही ठीक होता है। लेकिन B और C का मतलब होता है काला पीलिया, जो गांव में लोग बोलते हैं इसको काला पीलिया हो गया, वो हेपेटाइटिस C रहता है। तो आज के टाइम में काला पीलिया की और हेपेटाइटिस B की दवाई अवेलेबल है, तो उनको हम लोग मेडिकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा और किसी कारण से अगर लीवर खराब हो रहा है, तो उस मेनली बेसिकली उस कारण को हटाना होता है। जैसे डायबिटिक है, अगर पेशेंट का डायबिटिक में शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उसके लीवर पे असर आ जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, फिर सिरोसिस हो जाएगा। तो बेसिकली हमें उसकी डायबिटिक कंट्रोल करनी है। तो इस तरह से हम लोग जिस कारण से हो रहा है उस कारण को हटा के, और जो कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट की, उस कॉम्प्लिकेशन को दूर कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशन भी अवेलेबल है हमारे पास में, जैसे हेपेटाइटिस B की है, हेपेटाइटिस C की है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की है, तो हम लोग दवाइयों से भी पेशेंट के लीवर को ट्रीट करते हैं। ओके सर, आज के टाइम के हिसाब से डाइट और लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस लाया जाए? जी देखिए, ऐसा है, डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इन फैटी लीवर में और लीवर डिजीज दोनों में। अब डाइट में क्या है, डाइट में आपको ये है कि अगर आप ओबेज हैं, अगर आप मोटे हैं, आपका वेट ज़्यादा है, आपका BMI मोर देन 30 है, हम लोग ओबेसिटीज़ को तब बोलते हैं जब पेशेंट का BMI मोर देन 30 हो जाता है। तो डाइट में हम लोग ये पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि उसको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैटी डाइट उसको अवॉइड करनी है। उसके साथ में रोल आता है फिर एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज का हमारा टारगेट होता है कि पेशेंट का जितना वेट है उसका एटलीस्ट 10% वो वेट लॉस करे, 10%। और एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब होता है साइकिलिंग, स्विमिंग, रस्सी कूदना और ब्रिस्क वॉक 150 मिनट पर वीक, यानी कि 30 मिनट पर डे, एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक। आपको 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करनी है पर डे, कम से कम 5 दिन के लिए। तो ये डाइट और ये एक्सरसाइज का है। तो बेसिकली एक्सरसाइज का हमारा एम रहता है कि 10% वेट लॉस हो पेशेंट के, मिनिमम 10%। ओके सर, आखिरी सवाल है, हमारे लिसनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी सिकरवासियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी, जिनकी भी एज 40 ईयर से ज़्यादा है, वो साल में एक बार लीवर का चेकअप जरूर करवाएं। जिनके शुगर है वो अपने शुगर को स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें। जिनको मोटापा है या जिनका अल्ट्रासाउंड फैटी लीवर है, वो फाइब्रोस्कैन करवा के उसको मॉनिटर करें। हेल्दी डाइट ले, अननेसेसरी ड्रग और एंटीबायोटिक खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल चेंज रखें, हेल्दी डाइट रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है, जो मैंने आपको बताया, कोई भी साइन सिम्टम है, तो फिर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू सो मच सर।